लड़की सब्जी को जैसे ही प्लेट में रखती है तभी उसका पति प्लेट खींच लेता है। वो पति की इस हरकत को बड़े गर्व से सहन कर लेती है। पत्नी फिर से सब्जी को उठाकर प्लेट में रखी रही थी कि तभी फिर से उसका पति वही हरकत कर देता है। लड़की इस बार भी गुस्से को अंदर ही अंदर सहन कर लेती है। पत्नी जैसे ही कढ़ाई में तेल डालती है पति आकर उसमें पानी डाल देता है। पति की इन हरकतों से पत्नी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लड़की मैगी खाने के लिए जैसे ही सॉस डालती है जनाब आकर प्लेट हटा देते हैं। अब तो मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है, आपकी अच्छी सी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। पत्नी ने बेचारे की धुलाई कर करके उसे चलता फिरता मेडिकल किट बना दिया। जब लड़की सुबह सोकर उठी तो उसने देखा एक चप्पल गायब है। वो सिर खुजलाकर सोच रही थी आखिर ये कौन सा अजीब चोर है जो घर से सिर्फ एक ही चप्पल उठाकर ले गया। तभी उसकी नजर सामने गई जहाँ उसकी छोटी बहन ने उस चप्पल को टेडी बियर बनाकर बड़े प्यार से अपने पास सुला रखा था। बड़ी बहन ने अपनी चप्पल मांगी पर छोटी बहन का कब्जा तो पक्का था। अरे बेवकूफ, पीछे घुमाकर देख, ये मेरी चप्पल है। ऐसा सुनते ही छोटी ने चप्पल को तुरंत फेंक दिया। तब जाकर बड़ी बहन ने अपनी चप्पल पहनकर राहत की सांस। ये लड़का गांव से शहर हॉस्टल में पढ़ने आया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना बेड देखा वहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो उसको लग्जरी बेड में बदल देगा। उसने सबसे पहले लोहे के फ्रेम के चारों ओर कपड़ा लगाया ताकि वो थोड़ा नया और देखने में अच्छा लगे। फिर उसने बड़े ध्यान से अपने बेड में उसे फिट कर दिया। चैन लगाने के बाद पर्दा बंद किया, लाइट ऑन की ताकि देख सके कि अब वो आराम से उसमें पढ़ पा रहा है या नहीं। अगरबत्ती लगाई ताकि हल्की सी खुशबू फैल जाए। किताबें सलीके से रखने और फैन सेट करने के बाद वो पढ़ने बैठ गया। पापा दीदी को डांट रहे थे। अब छोटी बहन पापा के लिए कुर्सी लेकर आ जाती है ताकि उसके प्यारे पापा के पैर दर्द ना हो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि आज दीदी को कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद छोटी अपने पापा के लिए कॉफी लेकर आ जाती है। पापा दीदी को डांटते डांटते आपका गला सूख गया होगा, पहले आप कॉफी पियो तब इनको अच्छे से डांटना। छोटी का अपने पापा के लिए ऐसा प्यार देखकर समझ आ गया कि आज वो तो उसे नहीं बचाने वाला। अब इधर पापा आराम से कॉफी पी रहे और अपनी बड़ी बेटी को डांट रहे। अरे पापा, आप क्यों इस दीदी पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप तो आराम से ये खाओ, इनको तो मैं देख लूंगी। बेचारे पापा तो देखते रह जाते हैं और छोटी इधर दीदी को बचा ले जाती है। लड़कियों को काम से इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो अच्छे से रो सकें। ये लड़की रो ही रही थी कि इसका छोटा बेटा दूध मांगने आ गया। माँ अपने छोटे बेटे को दूध देने के बाद फिर से रोने के लिए बैठी ही थी कि उनका बड़ा बेटा आइसक्रीम का ढक्कन खुलवाने आ जाता है। आइसक्रीम का ढक्कन खोलते ही माँ सोचती है चलो अब अच्छे से रो लेती हूँ। माँ अपनी रोने की भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी उनके पतिदेव जी खाना लेने आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने पति को खाना देती है और फिर से रोने बैठ जाती है। पति खड़ा होकर ये सोच रहा कि इसको क्या हो गया कि तभी पत्नी अपने पति के मुंह में खाना ठूस देती है। पति उससे डरकर वहाँ से निकल जाता है। पति के जाते ही बेचारी अब जाकर अपने रोने की भड़ास निकाल पाई। ये बच्ची फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था किताब वाले अंकल के हाथ में सच में चोट लग गई है। माँ ने काफी समझाया कि ये सच का इंसान थोड़ी है, लेकिन भोली बच्ची मासूमियत में बार बार कह रही माँ अंकल के यहाँ जल्दी से पट्टी कर दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। पहले तुम रोना बंद करो तभी माँ अंकल के यहाँ पट्टी करेगी। ऐसा सुनते ही बच्ची ने तुरंत आंसू रोक दी। माँ ने बड़ी ही नरमी से उसे समझाया बेटा ये किताब है, हम इसके यहाँ पट्टी नहीं कर सकते। बात सुनते ही उसकी आंखें फिर से भर आईं और आंसू तेजी से बहने लगे। अब तो वो खुद ही माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बैंडेज रूम में ले गई। भला बच्चों की जिद के आगे किसी की चल पाई है। माँ ने थक हार कर किताब में बैंडेज लगा ही। इस लड़की के भाई ने इसको ये ऐसी टी शर्ट गिफ्ट की है जिसे पहनकर वो चलती फिरती टिश्यू की फैक्ट्री बन गई। भाई ने बहन को टिश्यू की फैक्ट्री तो बना ही दिया, ऊपर से उन्हें फेंकने का ठेका भी उसे ही दे दिया। बेबी देखो ना यहाँ पर पानी गिर गया। गर्लफ्रेंड ने इतना बोला ही था कि जनाब ने झट से अपनी टिश्यू फैक्ट्री बहन को बुला लिया। उसने फैक्ट्री से टिश्यू निकाला और तुरंत पानी पहुँच दिया। अरे बेबी देखो, वो आदमी तुम्हारी बहन की टिश्यू फैक्ट्री को खाली कर रहा है। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि टिश्यू खत्म क्यों नहीं हो रहे। अरे पागल, वो टिश्यू नहीं तेरी टी शर्ट का मटेरियल है, जल्दी घर भाग नहीं तो तेरी आधी टी शर्ट गायब हो जाएगी। ये लड़की आज अपनी बहन के साथ ज़ॉम्बी प्रैंक करती है। पता नहीं यार, मेरे हाथ में किसी ने मुझे काट लिया। मुझे तो ये किसी खतरनाक जानवर के काटने का निशान लग रहा है। प्रैंक को रियल बनाने के लिए लड़की बहन के पास बैठकर अपने हाथ में तेज तेज खुजली करने लगी। तभी अचानक टीवी पर न्यूज आती है अगर किसी को खुजली के बाद अचानक ठंड लगने लगे तो समझ लीजिए उसमें ज़ॉम्बी के लक्षण शुरू हो चुके हैं। अपनी दीदी को ऐसे देखकर लड़की अचानक डर जाती है। मैडम हरे धनिये का जूस मुंह में भरकर लेट जाती है। ये दीदी को क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है आपको? दीदी की ऐसी हरकतों को देखकर बहन उन्हें कमरे में बंद कर देती है। हे भगवान, प्लीज मुझे मेरी दीदी से आज बचा लो। जैसे ही ये लड़की इस कैंडी को खाती है तो देखती है कि कैंडी बहुत खट्टी है। इसे खाकर उसका सारा मुंह खट्टा हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने की सोचती है। ये लो तुम भी कैंडी खाओ ना। नहीं, ये बहुत खट्टी होगी। अरे मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें खट्टी कैंडी खिलाऊंगी? अगर खट्टी नहीं है तो एक और खाकर दिखाओ। फिर ना चाहते हुए भी उसे एक और कैंडी खाना पड़ता है। अब तो यकीन हो गया ना? ये सब देखकर उसकी दोस्त तुरंत कैंडी खा लेती है। कैंडी खाकर उसे बहुत खट्टा लगता है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि उसे खट्टा नहीं लगा। ये सब देखकर उनकी एक और दोस्त भी कैंडी खा लेती है और फिर तीनों का पोपट हो जाता है। ये यहाँ चिपकेगा। मैंने बोला ना ये यहाँ लगेगा। नहीं लगेगा, मानती क्यों नहीं हो? भाई तुझे ये गेम खेलना नहीं आता। अब देख मैं तुझे सब समझाती हूँ। ये हमारे प्यारे डुग्गू की टी शर्ट है और ये है उसके फेवरेट कलर के शूज। अब यहाँ पर डेगू के छोटे भाई को भूख लगी है, अब हम इसको देंगे। ये लो, शायद ये लगेगा। अब तू पागल है क्या? ऊपर से खाना खाएगा क्या? यहाँ पर हमें उसको ये चम्मच देना है। डिग्गू नहाने आने वाला है, इसलिए हम उसके टब को सजा देते हैं। ये देखो आ गया हमारा प्यारा डिग्गू नहाने के लिए। ये तो बताओ इसका इसमें कहाँ यूज होगा? तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे कुछ आता तो है नहीं। मेरे डुग्गू ने नहा लिया, इसको सुखाकर जल्दी से सुला देती हूँ। तो दोस्तों हो गई मेरे डुग्गू की गुड नाइट। लड़के को गर्लफ्रेंड ने टास्क दिया, मैं जिस चीज को टच करूंगी वो सब तुम्हें मुझे दिलाना होगा। बेचारा लड़का क्या करता? मना करता तो वहीं सीधा ब्रेकअप की घंटी बज जाती। इसलिए गर्लफ्रेंड जिस चीज को टच करती जा रही थी बड़े ध्यान से उन चीजों को बास्केट में रखता जा रहा था। लेकिन इस बार लड़की ने एक ही चीज को 10 बार छू लिया और नियम के हिसाब से लड़के को 10 पैकेट लेने पड़े। अगली बार गर्लफ्रेंड ने सिर्फ एक बार टच किया, पर लड़के ने आदत में 2 उठा लिए। फिर एक वापस करना पड़ा। बाहर निकलते ही लड़की ने ब्रेक लगा दिया क्योंकि घर जाने से पहले उसे स्वीट पोटैटो खाने थे। रास्ते में चलते चलते उसने फिर से टच कर दिया, लेकिन इस बार ऑफर लड़के के लिए था। सामने ATM दिख गया था। लड़की भागती हुई आ रही थी, सांसें फूली हुई, चेहरा टेंशन में। असल वजह यह थी बड़ी बहन अपनी अंगूठी घर भूल आई। बिना उसके
शादी भी तो नहीं हो सकती, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद ही धराशायी हो गई। गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंगूठी ले जाकर दीदी के हाथों में थमा दी। बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। हाथ उठाकर हल्का सा बाएं किया, जैसे कह रही हो अब मेरा काम हो गया, आप आगे की सेरेमनी चालू करो। बड़े ध्यान से नीचे उतरती है। सबकी निगाहें उसी पर थी। फुल स्पीड में दौड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाती है।